नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाई बिहार न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां गोंडा जनपद के महान विभूति स्वर्गीय श्री रामेश्वर नाथ सिन्हा की पावन जयंती पर 5 कुंडी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से उनकी बेटी डॉक्टर आरती श्रीवास्तव प्राचार्य एवं अनिता रजत पूर्व प्रधान कर्नल विकास और डॉक्टर रजत अंकु आदि लोगों ने डॉक्टर सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित किया। डॉक्टर सिन्हा का जीवन बहुत ही सरल एवं अनुकरणीय रहा। लोगों ने श्रद्धापूर्वक उन्हें याद किया। डॉक्टर सिन्हा एक अध्यापक के साथ साथ 40 वर्ष तक ग्राम सभा नौबस्ता के प्रधान पद पर रहकर लोगों की सेवा करते रहे। वे 5 साल कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं करीब 10 साल तक प्रदेश शिक्षा संघ के अध्यक्ष रहे। समाज के दबे कुचले एवं गरीबों का मसीहा माने जाने वाले रामेश्वर नाथ सिन्हा का कार्य लोगों के लिए अनुकरणीय बना हुआ है। आपको बता दें कि रामेश्वर नाथ सिन्हा की मृत्यु के बाद अमेरिका में रह रहे उनके पुत्र दीपक सिन्हा ने उनके पैतृक निवास प्रयागपुर नौबस्ता में एक बहुत बड़ा रामेश्वर नाथ धाम जनहित मेला का आयोजन किया। वर्ष 2012 से लगातार यह मेला लगता चला रहा है, लेकिन वैश्विक महामारी के दौरान करीब 2 वर्ष से यह मेला स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर दीपेश सिन्हा एनआरआई अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए अमेरिका जैसे देश में रहकर भी हर महीने भारत के उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के प्रयागपुर मिट्टी से लगाव के कारण आते जाते रहते हैं। मौके पर डॉक्टर सिन्हा की बेटी डॉक्टर आरती श्रीवास्तव प्राचार्य सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली एवं दूसरी बेटी डॉक्टर अनिता रजत पूर्व प्रधान नौबस्ता, डॉक्टर कर्नल विकास सुपरिटेंडेंट ऑफ डिवाइन हार्ट सेंटर हॉस्पिटल लखनऊ एवं डॉक्टर रजत संयुक्त निदेशक लखनऊ मंडल और ग्रामीणों का जनसैलाब मौजूद रहा। इस दौरान डॉक्टर आरती श्रीवास्तव प्राचार्य नारी ज्ञान स्थली ने क्या कुछ कहा, आप सुन सकते हैं। आज कौन सा प्रोग्राम था, ये कैसा प्रोग्राम? आज हमारे पिताजी श्री रामेश्वर नाथ सिन्हा, जिनकी जो कि हम लोग के बीच 2011 में नहीं रहे थे, तो उनका जन्मदिन है 28 जनवरी। तो उसी में हम लोग हर साल तो बहुत लार्ज स्केल पे करते थे, लेकिन इधर कुछ साल से कोविड वगैरह का जब से हो गया है, तो एक हवन किया था और उनकी स्मृति में आरती वगैरह किया और गाँव वाले सभी मिले। जी, हर वर्ष क्या होता था मैम? हर वर्ष मतलब 2 साल पहले तक जनहित मेला होता था, जिसमें बहुत बड़ा मेला लगता था और एंटरटेनमेंट भी होता था उसमें, और बाकी लोगों के वेलफेयर के लिए मेडिकल कैंप लगता था, लीगल कैंप लगता था और वेटनरी डॉक्टर्स वगैरह भी बुलाए जाते थे। तो हर प्रकार की जिस तरह से मदद हो सकती थी उस तरह से करते थे। और शाम को जो है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, जिसमें दिवाकर द्विवेदी जैसी हस्तियाँ आती थी, कवि सम्मेलन, 3 दिन का मेला होता था। लेकिन इधर कुछ वर्षों से कोविड की वजह से प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको बंद किया हुआ है। जी, तो इस वर्ष भी इस वर्ष अभी इस साल तो नहीं, क्योंकि इस साल फिर से सुन रहे हैं कि उसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो बिना मतलब लोगों को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हैं, पर वेलफेयर का काम जैसे चलता है वैसे चल ही रहा है रामेश्वर नाथ धाम की तरफ से। ओके मैम। डॉक्टर अनिता रजत पूर्व प्रधान नौबस्ता ने अपने पिता के बारे में क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुन सकते हैं। जी, ये आज कौन सा प्रोग्राम था और सुनने में आ रहा है ये बहुत भव्य प्रोग्राम होता था, क्यों आज हल्का ये प्रोग्राम किया गया? असल में हम लोग जो है हर वर्ष एक जनहित मेला श्री रामेश्वर नाथ सिन्हा, जो हमारे पिताजी भी हैं और इस गांव के 40 साल प्रधान भी रह चुके हैं, उनकी स्मृति में उनकी जयंती पे एक जनहित मेला रामेश्वर नाथ धाम पे मनाया जाता था, जो हर साल बन रहा था और मनाया बहुत धूमधाम से जाता था। सामूहिक हवन होता है, सामूहिक विवाह होता है। अब की बार इस समय कुछ ऐसा था कि जितने साल भी मनाया गया तो 26-27 जनवरी को जरूर पानी बरसता था और बहुत ठंडक होती थी। तो गांव वालों के निवेदन पे ये हुआ कि ये जो है वो शिवरात्रि के समय इसको मनाया जाए, पर शिवरात्रि में एक नया मेला शुरू करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो वो अगले साल जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। अब की बार केवल उनको जो है हवन कर करके श्रद्धांजलि। मैम, रामेश्वर नाथ धाम जनहित मेले से काफी लोग लाभान्वित होते थे, उनके मन में क्या होगा आपकी बात? अरे बहुत दुख है, उनसे ज्यादा हम लोग दुखी हो जाते हैं उनके दुख को देख करके, क्योंकि सबसे बड़ा ये काम जो शुरू किया गया था ये उनके पुत्र दीपेश सिन्हा जी ने शुरू किया था।
जो है वो माता जी का बहुत सहयोग रहा था इसमें, पर वो भी अब हमारे बीच नहीं है माता जी भी। तो उनको ये था कि गांव के छोटे छोटे बच्चे जो ऊँट पे नहीं बैठे, बड़े बड़े झूलों पे नहीं बैठे, गांव की औरतें जो कहीं जा कर के प्रोग्राम नहीं देख पाती थी, उनके लिए ये शुरू किया गया था। तो ये बहुत ही मतलब जी। दिल में बहुत दुख है, पर हम बहुत वो करते हैं, वादा करते हैं कि अगली बार ज़रूर बहुत धूमधाम से होगा। ओके मैम। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।